हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। जी हाँ, जब वैकेंसी नहीं निकलती हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, आप वेट कर रहे हैं, तो उस जो ड्यूरेशन होती है उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है। प्लस जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। हर चीज़ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए। ठीक है, तो चलिए डीप में इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। यस, अपने आप को एंगेज रखिए। या तो आप पढ़ाई करिए, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग चलाइए। अगर आप कोचिंग नहीं चलाए, कहीं पे आप अपने कोई भी स्कूल में आप जो है एज अ टीचर ऐड कर लीजिए, अब एज अ टीचर पढ़ाने लगे। तो इन सब से क्या होगा कि आप इंगेज रहेंगे। प्लस दो चीज़ उसके फ़ायदे होंगे, एक कि आप फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी चीज़ है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। जो भी फील्ड में आप, जैसे अगर आप साइंस के मतलब टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एज अ साइंस टीचर कोई भी स्कूल में जो है पढ़ाने लगिए, या आप कोचिंग खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। शुरुआत दौर में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको उसमें भी सक्सेस मिलने लगेगी। टाइम लगता है हर चीज़ के स्टार्टिंग में, लेकिन वो फिर धीरे धीरे आपके लिए फ्रूटफुल हो जाती है। तो दो फ़ायदे हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ जाएगी और नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप इंगेज्ड भी हैं, तो आप कोई आलतू फालतू चीज़ें भी आपके दिमाग में नहीं चलेंगी। अब कैसे करना है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉबी है आपकी, तो आप उस पे भी वर्क कर सकते हैं। वो भी आप फ्री टाइम में अपने कर सकते हैं, कोई क्राफ्ट या डीआईवाई, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने आप को इंगेज करने के लिए। नेक्स्ट है डू प्रोडक्टिव थिंग्स व्हेन यू आर फ्री। जब आप फ्री हैं, वही चीज़ है कि हॉबी से रिलेटेड कुछ चीज़ करिए, क्राफ्ट करिए, आर्ट करिए, या फिर डीआईवाई करिए, या फिर कोई अगर आपकी कुकिंग स्किल्स हैं वो आप अपने एक्सप्लोर करिए, या कोई आपको व्लॉगिंग करनी है यूट्यूब पे, तो आप उसको एक्सप्लोर करिए। या यूट्यूब पे भी आजकल काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, तो उस पे भी एक्सप्लोर करिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें वर्क ना करें, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप उसमें इंगेज होंगे, आपको फुल टाइम अपना नहीं देना है, पार्ट टाइम दीजिए, 1 या 2 घंटे दीजिए, और फिर रेस्ट आप अपना स्टडी पे ही लगाइए। मतलब मेन फोकस आपका स्टडी होना चाहिए, लेकिन आप को इंगेज और आपका माइंड जो है वो आप परेशान ना होइए, मोटिवेटेड रहिए, फुल पॉजिटिव रहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप साइड में ये सब काम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है बी पॉजिटिव। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में, कोई कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। वैकेंसी तो आनी ही आनी है। अभी केवीएस में भी है कि 5000 प्लस आएंगी ही आएंगी। प्लस यूपी प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं से भी कुछ ना तो कुछ होगा, और वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, लेकिन ये टाइम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी पढ़ाई एकदम पढ़ते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो जैसे पेपर आए, जैसे आपका फॉर्म फिल होगा, एग्ज़ाम होगा, तो आपका सब प्रिपेयर्ड होगा, तो आप अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, और अपना अपना जो सीट है वो बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, सिलेक्शन। तो इसलिए उस पॉइंट को सोचिए कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो इस वे में आप पॉजिटिव रहिए, कुछ मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। नेक्स्ट है शेयर योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि मैं क्या मतलब कुछ भी आपको चीज़ें अपनी शेयर करनी, शेयर ज़रूर करिए, चाहे आप किसी के थ्रू, किसी के साथ भी अपनी फीलिंग। सबसे बेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनको बताइए, उनसे सपोर्ट लीजिए, उनकी स्टोरी सुनिए मोटिवेशनल। उनसे ज़्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स से, अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मजाक नहीं उड़ाते हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ें। सिबलिंग्स सबसे अच्छे होते हैं, पेरेंट्स के बाद सिबलिंग्स ही होते हैं जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देते हैं। तो आप अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर करते रहिए, तो उससे क्या होता है, क्लैरिटी भी मिलती रहती है कि अच्छा नहीं, अब मुझे ये नहीं, ये दूसरी चीज़ करना है। और प्लस है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी निकले, ठीक है, जैसे अगर आप तैयारी टीचिंग की कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी और अदर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, उसको भी दीजिए, बिना सोचे समझे कि मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। वो बात की बात, पहले आप उसको एग्ज़ाम को दे दिया। अगर नहीं भी हो रहा, आप उतना तैयारी करके नहीं भी दे रहे हैं ना, तो एक ऐसा आपका क्या हो जाएगा,
रिवीजन हो जाएगा कि आपका आपकी टीचिंग में ही कितना आपका मतलब आपकी क्या चीज़ें और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या ऐड हो सकता है। हो सकता है कि आप की पढ़ाई इतनी अच्छी हो कि यार लक भी फेवर कर जाए और आपका सिलेक्शन उसी में हो जाए। तो ये भी कोई नहीं सोचेगा, इसलिए एग्ज़ाम्स देते रहिए, ठीक है? कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको माइंड में नहीं लाना है, पॉजिटिव रहिए, फुल ऑफ पॉजिटिव रहिए। बहुत मुश्किल होता है कहना, लेकिन जो है कहना आसान होता है, लेकिन करना उस स्टेज में रहता है जो एस्पिरेंट वही जानता है कि क्या गुज़रती है। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि देखिए नेगेटिव रहकर क्या फ़ायदा होगा, तो इससे अच्छा पॉजिटिव ही रह लें। फिर प्रेयर, एक्सरसाइजेस करते रहिए, योगा ये सब करते रहिए, तो उससे माइंड भी फ्रेश रहता है। और प्रेयर तो ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारी पढ़ाई के बाद जो भी काम करता है वो लक होता है, तो इसलिए प्रेयर्स करिए और फेथ बनाए रखिए कि जो भी होगा बढ़िया होगा। कीप डूइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। एक स्टेज आ जाती है कि नहीं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यही चीज़ करूँगा। जी नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप 100% के साथ डेडिकेशन के साथ करते रहिए, ठीक है? मतलब जब लगता है कि नहीं होगा, वो टाइम शायद तभी होता है कि तब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? मेरे साथ भी यही हुआ है कि ऐसा लगा अब शायद अब कब तो फ़ौरन हो गया और फिर पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी-जल्दी सब चीज़ें होती रहती है ना कि आपको लगता है कि अरे! इतनी जल्दी हो गया, इतना तो सोचा भी नहीं था। तो इसलिए कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है आपको, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कोई कुछ भी कहे, आपको किसी की बात सुननी ही नहीं है। आपका जो टाइम बच रहा है आप कुछ और करिए, एक्टिविटीज़ करिए, तो अपने आप को एंगेज रखेंगे तो आपके कुछ थॉट्स ही नहीं आएँगे, किसी को सुनेंगे ही नहीं। If you want to share your story, you can mail on this ID mantrasuccess123@gmail.com. We will share your stories through यूट्यूब प्लेटफॉर्म, या फिर आप अपनी भी स्टोरी कमेंट सेक्शन में भी करके बता सकते हैं कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं। देखिए जब कोई स्ट्रेंजर होता है ना तो उसको अपनी बातें शेयर करना बड़ा इजी हो जाता है, कोई जज नहीं करता है। और आपके जो फ्रेंड्स या कोई आपका क्लोज वन होता है ना, वो क्या कहता है, जज करने लगता है। तो जज नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी चीज़ें जो है शेयर करिए और उससे शेयर करिए जो आपको जज ना करे, आपको सपोर्ट करे, आपको मॉरल सपोर्ट दे, आपको और क्या मोटिवेट करे। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए। सो एक चीज़ याद रखिए, वी टुगेदर कैन ब्रिंग अ चेंज। तो आप सब मिल के एक चेंज ला सकते हैं और लाएंगे ही। तो ये नहीं सोचना है कुछ मतलब कि अब तो वैकेंसी आनी नहीं, अब तो ये नहीं होना, अब नहीं होना। या आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये सोचिए अब मेरा नहीं निकलेगा, तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद फिर आएगा तो फिर दे दीजिए, लेकिन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आप सिर्फ वीडियोज़ देख कर ही नहीं कि अब मैंने 10 वीडियो देख ली, हाँ मेरा सिलेबस तैयार है, अब मैं दे रहा हूँ और दे रहे फिर भी आपका कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ वीडियोज़ किसी को फॉलो करना या उसके वीडियोज़ देखना ही सफिशिएंट नहीं होता है। आपकी सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट होती है। जो जिसका सिलेक्शन होता नहीं होता ना, उसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है कि सेल्फ स्टडी का। जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सेल्फ स्टडी भी कहीं न तो कहीं कहीं सेल्फ स्टडी ही करते हैं, और जिनका नहीं हो पाता ना, तो उनमें कुछ न तो कुछ कमी रह जाती है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। वो इतना एंगेज रहते हैं वीडियोज़ और ये कि अपने नोट्स बना रहे, अपने वो कर रहे हैं, रिवीज़न नहीं कर पाए उतना, तो उस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए आप 10 वीडियो देखिए, पर 2 घंटे अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी उसको ज़रूर करिए और क्विक रिवीजन वीकेंड्स पे ज़रूर करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ पड़े हुए हैं, सब देखते हैं, थॉट्स देखते हैं, लेकिन जो एक एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है ना, जब तक कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, वो स्टेज बहुत थोड़ी-सी टफ़ होती है और बहुत टफ़ होती है। आप कह लीजिए कोई आपको लगता है आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई आपको समझे ना समझे, आप खुद अपने आप को समझ रहे हैं, यही बहुत है। और आपको अपने आप को बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें पॉज़िटिव और मोटिवेटेड रहना होगा। तो फिर आपका जो है, जो वो टाइम पीरियड है ना, तो वो अच्छा गुज़र जाता है। और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आप उस टाइम पीरियड को याद करते हैं, फिर बस चेहरे पे एक स्माइल रहती है और कुछ नहीं। तो इसलिए आप जो भी आपको ये टाइम मिल रहा है फालतू ना वेस्ट करिए, इसको जो है अपनी कोई भी स्किल के लिए यूज़ करिए, प्रोडक्टिव बनाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।